Lecture number 4 on RRB NTPC special series. This all about me, myself Pawan Sharma. Love to educate. I cleared SSB, SSC, RB, LPS, railway examinations such as ALP, CBT 1 and CBT 2, and also clear NTPC CBT 1 and waiting for the CBT 2 examination date. I complete my BTech in Electrical from Maharshi Khandeswar University and got the third rank in overall department. So आज हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. वैन डायग्राम वाज इन्वेंटेड बाय. वैन डायग्राम का आविष्कार किसने किया था? तो वैन डायग्राम का आविष्कार जॉन वैन ने किया था. तो हमारा करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी. चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन इन द ह्यूमन बॉडी. हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 206. थर्ड क्वेश्चन है हमारा. स्पॉन्स बिलोंग टू द फेनाइल्स. तो स्पॉन्स हमारा बिलोंग करता है पोपिगिला में. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 4. Release of which among the following is the primary reason for the depletion of ozone layer. ओजोन लेयर डिप्लेशन में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का होता है? तो ये होता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. इसको कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. हु जनरली प्रेजेंट द फाइनेंस बजट इन द इंडियन पार्लियामेंट. तो इंडियन पार्लियामेंट में फाइनेंस बजट कौन रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमारे करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी है. और करेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. विच गैस कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन होता है हमारा ग्रीन हाउस वेपर का, वाटर वेपर का. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होता है. ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे RRB एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं. जैसे NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं. तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे RRB NTPC एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट है. कोबोल्ट नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट विच एनिमल. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल टाइगर. नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर है गंगा. गंगा इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है. और बात करें पेंसुला रिवर की, तो पेंसुला रिवर में हो जाएगा हमारा गोदावरी. तो ये दोनों क्वेश्चंस हमेशा याद रखिएगा. ये नंबर टाइम ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन है NTPC के लिए. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है क्विट इंडिया मूवमेंट कौन लॉन्च किया था? तो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था. कब लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था ऑप्शन बी 1942 में, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था. और जब ये NTPC का एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें क्वेश्चन आया था कि किस डेट पे हुआ था. तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को इसको लॉन्च किया गया था. ये एग्जैक्टली क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था. विच फ्रीडम फाइटर एड्रेस महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस. और इनकी आत्मकथा का बुक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल. ये हमेशा याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल. इनका ये ऑटोबायोग्राफी है. नेम द फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबल पीस प्राइज इन फिजिक्स. फिजिक्स में नोबल पीस प्राइज फर्स्ट इंडियन किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था CV रमन जी को दिया गया था. फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें फिजिक्स में नोबल प्राइज़ दिया गया है. और दूसरा हमारा ऑप्शन इसमें एक है ऑप्शन सी, इनको इकोनॉमिक्स में दिया गया है नोबल प्राइज़. इनको दिया गया था 1992 में. किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स में के लिए. इकोनॉमिक्स में दिया गया था ये पब्लिक वेलफेयर के लिए. विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर इन द सीमेंस.
तो इसका ऑप्शन है हमारा बी, एनालिटिकल कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग सीमेंस का यूज करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए सुटेबल बॉय? एक बुक है हमारा ए सुटेबल बॉय, किसने लिखा है? तो ये लिखा हमारा विक्रम सेठ ने। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन इंडिया, तो इसका आंसर है हमारा फायरवुड। इंडिया में सबसे अधिक फायरवुड के लिए यूज किया जाता है फॉरेस्ट को। द स्टेट डांस ऑफ केरला, केरला का स्टेट डांस क्या है? तो कथकली है। तो हमारे स्टेट डांस ऑफ केरला, स्टेट डांस सबसे अधिक ये मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, तो आपको हर स्टेट का डांस याद होना चाहिए। जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट? गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन इंडिया द ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ विच प्रोडक्ट? इंडिया में ब्लैक रेवोल्यूशन का रिलेशन किससे है? तो ब्लैक रेवोल्यूशन का रिलेशन है ऑप्शन बी, क्रूड पेट्रोलियम से है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। और वर्ल्ड बैंक के जो हेड होते हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है? US। व्हाट इज द एवरेज इंटेलिजेंट क्वोटिएंट ऑफ नॉर्मल पर्सन? एक नॉर्मल पर्सन का IQ कितना होता है? तो ये होता है 90 से लेकर 110 के बीच में। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। आपको जैसे रेलवे में इंटरफेरेंस दिया जाता है क्वेश्चन का 4 ऑप्शन का, वैसे मैं यहाँ करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कन्फ्यूजन ना हो। वन लाइनर में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, पर जब आप जाते हैं रियल में एग्जाम देने के लिए तो आपके पास क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन को इमिडिएट भी करना आना चाहिए, इसलिए मैं इस तरह का इंटरफेस यूज कर रहा हूँ। द पार्लियामेंट ऑफ द बांग्लादेश इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन है जतिया सदन। वहाँ का पार्लियामेंट को कहते हैं जतिया सदन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। इसी के साथ हमारा टॉप 20 क्वेश्चन का सीरीज आज खत्म होता है। ये लेक्चर 4 था। लेक्चर 4 हमने आज कंप्लीट किया है। और अब जैसा हम लोग जानते हैं कि कल और परसों 9th एंड 10th को RRB NTPC का CBT 2 होने वाला है फॉर लेवल 4 and 6। तो बेस्ट ऑफ द लक फॉर गाइज हु आर अपेयरिंग इन दिस 2 सेशन। और हमने अभी जैसे 20 क्वेश्चन किया उसी में से हमारा 2 क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? मैंने जस्ट अभी इसका आंसर दिया था। और इसका प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कौन करता है मैंने वो भी बताया था। दूसरा क्वेश्चन है नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? और पेंसुला रीजन का कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है? तो ये आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सो आई एम साइनिंग ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।